So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting your time, start our new chapter business environment. इस चैप्टर का आप लोग को फुल वीडियो मिलने वाला है, तो लेट्स बिगिन. बिजनेस एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले तो बिजनेस का मीनिंग समझेंगे. सो बिजनेस होता क्या है? बिजनेस रेफर करता है वो सारे एक्टिविटीज को या वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो कि मदद करे या जिसका एम ही रहे अर्न प्रॉफिट करना. क्या अर्न करना? प्रॉफिट अर्न करना. ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना ही मेन एम होता है बिजनेस चलाने का. बिजनेस मतलब वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि जिसका एम ही हो कि हमको ज्यादा से ज्यादा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है. एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करना है. ओके, सो बिजनेस का मेन एम यही रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करें जिससे कि उनको और ज्यादा मतलब उनका बिजनेस एक्सपेंड हो. ओके, उनकी जो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट उनकी गुडविल बने. ओके, सो वो सारी दोज एक्टिविटीज विच आर बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द एम ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या वो सारे एक्टिविटीज जो कि बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ किसके एम से? अर्न प्रॉफिट अर्न करने के एम से. तो वो क्या होगा? बिजनेस होगा. वो सारे एक्टिविटीज जिसका एक ही एम हो कि वो बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एम आर अर्न प्रॉफिट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. बिजनेस यही होता है. अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो इफेक्ट करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को या बिजनेस इन्वायरमेंट को. वही होता है इन्वायरमेंट. विच आर दोज एलिमेंट ऑल दोज एलिमेंट विच अफेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड इन्वायरमेंट. जो कि अफेक्ट करे वो सारे एलिमेंट जो कि अफेक्ट करे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को, उसे क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट. सो इन्हीं दोनों डिफिनेशन को मिला के बना है बिजनेस एनवायरनमेंट. सो एक बार और रिव्यू करवा देती हूँ कि बिजनेस क्या होता है. रेफर करता है वो सारे एक्टिविटीज जो कि अर्न करें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और वो सारे एक्टिविटीज जो कि बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द एम ऑफ अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. एंड एनवायरनमेंट ऑल दोज एलिमेंट विच इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एनवायरनमेंट. सो आगे चलते हैं. मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर करता है वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि आउटसाइड कंट्रोल रहे बिजनेस एंटरप्राइज के, बट दिस मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या रेफर करता है? वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस जो कि आउटसाइड कंट्रोल है बिजनेस एंटरप्राइज के, वही अफेक्ट करते हैं या वही इफेक्ट करते हैं उसके परफॉर्मेंस को. ओके, जैसे कि कोई एक गोलगप्पे का बिजनेस सेटअप किया है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो वो आउटसाइड कंट्रोल है, उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकता है. उसका बिजनेस तो अफेक्ट होगा ना, बस क्यों, बल्कि उसका नहीं सबका बिजनेस अफेक्ट होगा. ओके, सो बिजनेस क्या रेफर करता है? फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस जो कि आउटसाइड कंट्रोल है बिजनेस एंटरप्राइज के, लेकिन बट दिस में अफेक्ट इज परफॉर्मेंस, लेकिन वो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा. इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट वही है जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है. बिजनेस एनवायरनमेंट वही है जहाँ बिजनेस रहता है, जहाँ बिजनेस किया जाता है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. ओके, सो अब फीचर्स पे आते हैं. क्वालिटी क्या है? फीचर्स मीन्स होता है क्या? क्वालिटी. फीचर्स मतलब होता है क्वालिटी. सो फर्स्ट है ऑल द फैक्टर्स, ऑल द फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वो सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है वो सारे फैक्टर्स, फोर्सेस जो कि एक्सटर्नल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है. ओके, देन क्या है? स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब इसमें दो वर्ड आ रहा है, पहला तो है स्पेसिफिक और दूसरा है जनरल. तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक मतलब होता है कि बस आप ही को अफेक्ट करे, ना कि पूरे के पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को ही अफेक्ट कर दे. सिर्फ इंडिविजुअल को ही अफेक्ट करे वो चेंजेस, उसे स्पेसिफिक कहेंगे. जस्ट लाइक कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए. और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आएगा? जो वो सारे फोर्सेस या फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो,
प्लस वो सारे के सारे बिजनेस को भी अफेक्ट करे, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, वो सारे क्या करेंगे, आउटसाइड द कंट्रोल रहेंगे, प्लस इफेक्ट करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट को, पूरे के पूरे बिजनेस को, ना कि इंडिविजुअल बिजनेस को, पूरे के पूरे हर एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा वो सारे फोर्सेस। तो स्पेसिफिक क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है बोथ स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक में कौन कौन आएगा, स्पेसिफिक में हमारे अफेक्ट करे इंटरप्राइज को डायरेक्टली, ना कि इनडायरेक्टली। ये इंक्लूड करेगा सप्लायर्स को, इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को। और जनरल फोर्सेस में कौन कौन आएगा, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस दैट हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल इंटरप्राइजेस। देन नेक्स्ट क्या है, थर्ड, इंटर रिलेशन, इंटर रिलेटेड होना, वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस जो कि इंटर रिलेटेड हो ईच अदर से, वो होते हैं इंटर रिलेशन। मतलब ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। देन है अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, अनसर्टेनिटी सिचुएशंस तो आती ही रहती हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पूरी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, मॉनिटर करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी पर्सन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर या स्कैन तो नहीं कर सकते, बट एक लिमिट तक, एक हद तक हम उसे स्कैन या मॉनिटर कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसमें सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत फास्ट आते हैं, टेकिंग फास्ट, फ्रिक्वेंट रहते हैं। तो उसे बार बार मॉनिटर करना, बार बार स्कैन करना, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ डिफिकल्ट। सो दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेनिटी। देन है डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है, ना ही स्टैटिक है, ये क्या है, डायनेमिक और फ्लेक्सिबल है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक और रिजिड। बिजनेस एनवायरनमेंट ना ही स्टैटिक है, ना ही रिजिड है, ये क्या है, डायनेमिक है और ये हाईली फ्लेक्सिबल है, और इसमें चेंजेस होते रहते हैं, वो भी वेरी फास्ट एंड वेरी फ्रिक्वेंट। सो इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड, दैट इज वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली। दैट्स वाई कि हम लोग को स्कैन करना होता है, मॉनिटर करना होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक। So that's why it is important to scan or monitor the business environment, because it is not static or rigid, it is dynamic. Next है complex, complexity. It is very difficult to understand the impact of business environment. ये बहुत मुश्किल है कि business environment के impact को हम लोग समझ सके carefully या understandable हो on the companies में। Although it is easy to scan the business environment, ईजी है एक हद तक कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट है टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। लेकिन ये डिफिकल्ट है समझना, ये डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि वो चेंजेस कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट के बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। समटाइम जो चेंजेस होते हैं बहुत माइनर होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे या कंपनी पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो दैट्स वाई scanning and monitoring is very important in business, and it is very difficult to know how these changes will influence the business organization or business decisions. Sometimes changes may be minor, but it might have large impact. Okay, then a relativity. Business environment different होता है from country to country, region to region, और as political condition, cultures are different in different countries. So business environment क्या होता है, वो different होता है country to country. अब जस्ट लाइक बनारस में साड़ी चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में भी साड़ी चले, उसका कल्चर वही हो। देखते बिजनेस एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस के तौर पे देखा जाए तो, कल्चरल कंडीशंस के तौर पे देखा जाए तो वो डिफरेंट रहता है कंट्री टू कंट्री। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस और या सिग्निफिकेंस क्या है। सो help the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. जो बिजनेसमैन है who are able to understand, कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो अंडरस्टैंडेबल है, अगर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्कैन कर लिया, मॉनिटर कर लिया है, तो उसको क्या होगा, मैक्सिमम बेनिफिट होगा, बिकॉज इट्स गेटिंग फर्स्ट मोर एडवांटेज और ही अर्न मोर बेनिफिट एट अर्ली एंड मैक्सिमम टाइम।
ओके, दो बिजनेस who are able to understand या businessmen who are able to understand scan the opportunities of business environment at early stage get maximum benefit or they can capture a big share in the market. और अगर उसने अंडरस्टैंडेबल कर लिया है पूरे के पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिया है तो क्या होगा, वो एक बिग शेयर मार्केट में कैप्चर कर सकता है, हायर प्रॉफिट कमा सकता है और उस मार्केट में अपनी जगह बना सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप अभी कितने सारे ऐप आ चुके हैं लेकिन व्हाट्सएप इज द मेन सोर्स ऑफ मैसेज, ट्रांसफर मैसेज। तो व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप ने क्या किया, फर्स्ट मूवर गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और वो बिग शेयर ले लिया मार्केट में। तो व्हाट्सएप को अभी तक कोई नहीं हटा पाया। तो दैट्स वाई अगर कोई बिजनेसमैन अंडरस्टैंड कर लिया है किसी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटी को अर्ली स्टेज पे, उसे मैक्सिमम बेनिफिट होगा और वो बिग शेयर मार्केट कैप्चर कर सकता है। हेल्प टू फर्म टू आइडेंटिफाई द ट्रिक्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो बिजनेसमैन who are able to scan and understand the business environment on time get early warning signals to deal with constraints or negative policies of business environment। कोई भी बिजनेसमैन अगर एबल हो गया है स्कैन करने में, अंडरस्टैंड करने में कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को या ट्रैक्स को, तो उसे क्या होगा, नेगेटिव पॉलिसीज उसे नहीं इफेक्ट कर पाएंगी अगर उसने स्कैन कर लिया है तो जो बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन, जो एबल हो गया स्कैन करने में, अंडरस्टैंड करने में बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑन टाइम पे गेट, उसे क्या मिल जाएगी, अर्लिंग वार्निंग सिग्नल मिल जाएगी या वार्निंग सिग्नल मिल जाएगी। किस चीज से डील करने के लिए, कंस्ट्रेंट्स और थ्रेट्स या नेगेटिव पॉलिसी से डील करने के लिए, जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हेल्पफुल इन टैपिंग असेंबलिंग द रिसोर्सेज। बिजनेसमैन क्या है, हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग जैसे भी बिजनेस इन्वायरमेंट में या बिजनेस में या मार्केट में कौन से गुड्स का डिमांड है उनको वही मैन्युफैक्चर करना चाहिए और वही सप्लाई करना चाहिए। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट। अब आउटपुट को सप्लाई करने के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। दे सेलेक्ट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन इन्वायरमेंट। उनको वही रिसोर्सेज या वही प्रोक्योरमेंट रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है और वही मैन्युफैक्चर करे और वही सप्लाई करे उसी आउटपुट को। जस्ट लाइक मार्केट में डिमांड है एलईडी टीवी की, तो उसी को मैन्युफैक्चर करके उसी को सप्लाई करे, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो थर्ड में क्या लिखा गया है कि वही चीजों को सप्लाई करें, वही गुड्स को सप्लाई करें जो मार्केट में डिमांड है। ओके, और उसी के हिसाब से सारे रिसोर्सेज को प्रोक्योर करें और अरेंज करें। देन हेल्पफुल टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विथ रैपिड चेंजेस। आज को हमने देखा जाए तो टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दिस चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्केट में चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत फास्ट है और उसे उसकी चेंजेस से इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस में। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करना तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस। इस चेंजेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन सारे चेंजेस को हम लोग को अंडरस्टैंड करना होगा, स्कैन करना होगा, मॉनिटर करना होगा। सो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन। जो बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या करता है, हेल्प करता है कंपनीज को स्कैन और अंडरस्टैंड करने में उन चेंजेस को जो कि बिजनेस एनवायरमेंट में हो रही हैं। ओके, तो वो सारे रैपिड चेंजेस को, वो सारे चेंजेस को स्कैन करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है ताकि हम लोग बिजनेस एक कम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए और उस जगह अपनी गुडविल बना पाए। ओके, सो नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जो मेजर स्ट्रेटेजी है और प्लान पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन में आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट। जितनी भी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी, प्लान बनते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनते हैं, क्योंकि जो पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है वो एक बार इम्प्लीमेंट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट फैक्टर्स। सो जो मेजर स्ट्रेटेजी, प्लान, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में है आर फॉर्म कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट को माइंड में रख के करना होता है। क्या क्या, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्लान्स। क्योंकि जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी है हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड, उनको बनाना होता होगा किसके प्रेजेंस में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंस में। देन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम लोग कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को तो कंपनी कैन इजिली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो कंपनी
ईजिली अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है विद टाइमली चेंजेस। अगर उस चेंजेस को, उस रैपिड चेंजेस को अगर उन्होंने स्कैन कर लिया, मॉनिटर कर लिया, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है इजिली और इनोवेट कर सकती है, न्यू आइडियाज या परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। ओके, सो इंपॉर्टेंस खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग डिमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। तो फर्स्ट डिमेंशन क्या है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक से मतलब है पैसा, इकोनॉमिकल से मतलब है मनी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर करता है वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे इकोनॉमी, हमारे कंट्री के इकोनॉमी को। जस्ट लाइक इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन मतलब होता है, इकोनॉमिकल का मतलब हो गया मनी से रिलेटेड। ओके, और इन्फ्लेशन का मतलब हो गया यहाँ पे महंगाई। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। जीएसटी आ जाना, टैक्स रेट बढ़ जाना, डिमोनेटाइजेशन आ जाना 500 1000 नोट का, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी इफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस होगी। ओके, तो ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को। किसके इकोनॉमी को, हमारी कंट्री के इकोनॉमी को। जस्ट लाइक इन्फ्लेशन रेट, अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और लो होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाएगा। डिमोनेटाइजेशन आ जाना 500 1000 नोट्स का, जो कि प्रीवियसली हिट द इंडियन इकोनॉमी, पहले भी हिट कर चुका है इंडियन इकोनॉमी को। टैक्स रेट बढ़ जाना, तो ये सारी क्या है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट्स है। देन है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट करता है कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, किसके, सोसाइटी के, जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है। वो सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस जो कि सोसाइटी में है, और जो वो सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस जो कि बिजनेस को, जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ये इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, टेस्ट को, प्रेफरेंस को, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल लिविंग द सोसाइटी विच बिजनेस एग्जिस्ट, वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। जैसे एक एग्जाम्पल, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, अगर दिवाली होगा तो स्वीट की जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा। तो कुछ एस्पेक्ट्स है, जैसे कि डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, ऑटोमेटिक डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज, और हमारा एम्प्लॉयमेंट देना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो ये क्या है, सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ओके, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से ही पता चलता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, गवर्नमेंट से। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है वो सारे फैक्टर्स जो कि रिलेट करते हो किससे, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अफेयर से, जैसे सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटीज, पॉलिसी चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने ला दिया स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा बिजनेस को। स्किल इंडिया मूवमेंट का आना, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। डिमोनेटाइजेशन का आना, वो भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, वो सारे फोर्सेस या फैक्टर्स जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को या बिजनेस को अफेक्ट करे, और ये आउटसाइड द कंट्रोल रहे किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज के। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, जो कि रिलेट करता हो गवर्नमेंट अफेयर्स से, जस्ट लाइक गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, policies changes implemented by different government etc, just like Swachh Bharat Abhiyan by started by BJP, Skill India movement started by BJP। okay, then next क्या है, legal environment। legal environment क्या होता है, law या हो गया rules and regulations। okay, so the management of every enterprise has to obey the law of land, or therefore it is easy to essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations framed by government। so हर एक businessman को rules and regulations से knowledge होना चाहिए, adequate knowledge होना चाहिए उन rules and regulations का, जिससे बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो। ओके, हर एक बिजनेसमैन के लिए, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास एडिक्वेट नॉलेज हो किसका, रूल्स रेगुलेशंस जो कि फॉर्म फ्रेम्ड हुआ है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू। जस्ट लाइक वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, स्टेचुटरी वार्निंग सिग्नल्स जो कि प्रिंट होते हैं, जस्ट लाइक पैकेट ऑफ सीक्रेट्स पे उसमें वार्निंग दी जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। तो ये सब के बारे में हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो उनका बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट ना हो। इसमें कोई भी चेंजेस आए तो वो आउटसाइड कंट्रोल्ड होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस एंटरप्राइज के। ओके, सो लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें
मतलब हर एक बिजनेस इंटरप्राइज को एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए उन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि फ्रेम्ड की गई है किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, लास्ट डिमेंशन है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी मतलब न्यू डेवलपमेंट या न्यू इनोवेटिव थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है फोर्सेस रिलेटेड जो कि रिलेट हो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट में या इनोवेशन में, जो कि प्रोवाइड करे न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। उसके थ्रू क्या करेंगे, न्यू वेज आएंगे प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज का, और न्यू वे होंगे ऑपरेट करना, कैसे बिजनेस को ऑपरेट किया जाए। जस्ट लाइक एग्जांपल है ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स इज बिकम वेरी कॉमन। अब हमें कुछ भी मंगाना होता है तो हम लोग बाहर नहीं जाते, हम लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं कि हाँ ये है हमें मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम बचता है। ओके, देन अगर हमें मूवी देखना है तो हम ऑनलाइन ही टिकट बुक कर सकते हैं। प्लस वहां पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा सीट किधर है या सीट नंबर किधर है। ओके, सो ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, चाहे वो एयर टिकट्स हो या मूवी टिकट्स हो, नॉट ओनली बुकिंग, सिर्फ बुकिंग ही नहीं, हम लोग अपने सीट नंबर को भी देख सकते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब से ट्रांसिस्टर पे बेस्ड होना। ओके, पांचों डिमेंशंस क्या कहते हैं एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। पहला था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसमें कि था कि वो सारे इकोनॉमिक या वो सारे मनी से रिलेटेड जितने भी फोर्सेस या फैक्टर्स हैं वो आउटसाइड कंट्रोल रहेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के। कुछ भी चेंजेस आएगा जैसे लाइक जीएसटी का आना, तो उससे सारे बिजनेस को दिक्कत होगा। इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाना या डिफ्लेशन आ जाना, प्लस डिमोनेटाइजेशन हो जाना, तो ये क्या है, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। देन क्या है, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल में क्या होगा, पैशन या चेंज या कोई भी पैशन इंडस्ट्री में किसी में चेंज आ जाना, तो क्या होगा, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को, पूरे के पूरे बिजनेस इंटरप्राइज को, हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, आउटसाइड कंट्रोल रहेगा। फिर क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड, उन्होंने कोई भी चीजें जैसे लाइक स्वच्छ भारत अभियान का आना, स्किल इंडिया मूवमेंट, डिमोनेटाइजेशन का आना, तो इससे क्या होगा, हर एक बिजनेस इंटरप्राइज, हर एक बिजनेस आउटसाइड द कंट्रोल रहेगा और इन्फ्लुएंस होगा। देन क्या है, लीगल इन्वायरमेंट। कोई भी लॉ आ गया न्यू, तो उससे सारे के सारे बिजनेस इन्वायरमेंट अफेक्ट होंगे, या सॉरी बिजनेस अफेक्ट होंगे, आउटसाइड द कंट्रोल रहेगा वो भी। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आ गया तो उससे क्या होगा, जैसे लाइक ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स आ गया, वो बहुत कॉमन हो गया है। ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, अब शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर बेस्ड। ओके, ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। न्यू टेक्निक्स का यूज करना बिजनेस इन्वायरमेंट में, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, न्यू न्यू वेज मिलेंगे, न्यू आइडियाज मिलेंगी, प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, सो डिमोनेटाइजेशन। नवंबर 1 2016 was the day when 501,000 denomination note withdrawal from circulation. So demonetization होता क्या है, नोटबंदी। सो नवंबर 1 2016 में 501,000 नोट का क्या हुआ था, डिनोमिनेशन हुआ था। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या था, 86% करेंसी क्या होती, सर्कुलेशन में थी। पीपल का ये एडवाइस था कि आप बैंक जाएं, उन ओल्ड नोट्स को रिप्लेस करें न्यू नोट से लिमिट तक। ओके, सो इस चीज का मेन एम क्या था, टू कर्ब करप्शन। ये ओ है। ओके, करप्शन को पकड़ना, इसका मेन एम था डिमोनेटाइजेशन का आना, कि करप्शन को पकड़ना, ब्लैक मनी को पकड़ना। सो डिमोनेटाइजेशन कब आया था, 2016 8 नवंबर, जहां कब, जो कि किस चीज का डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिनोमिनेशन हुआ था 501,000 नोट्स का। 86% करेंसी सर्कुलेशन में थी। पीपल का ये एडवाइस था कि वो बैंक में जाए, रिप्लेस करे ओल्ड नोट्स को न्यू नोट से लिमिट तक, और इसका मेन एम था टू कर्ब करप्शन। फीचर्स क्या है डिमोनेटाइजेशन का, फर्स्ट, demonetization as a tax administration measures. ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन के मदद से या डिमोनेटाइजेशन के वजह से पीपल हैड टू डिक्लेयर दियर कैश होल्डिंग, उन्होंने अपने कैश होल्डिंग को डिक्लेयर किया, टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक, और जाके बैंक से एक्सचेंज करवाया। सो दोज हैविंग ब्लैक मनी, जिनके पास भी ब्लैक मनी होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा उनके अकाउंट से। ओके, उन पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। तो डिमोनेटाइजेशन का मेन एम यही था कि वो करप्शन को कर्ब करे, करप्शन को पकड़े, ब्लैक मनी डिक्लेयर्ड हो और उस पर पेनल्टी इम्पोज हो। देन क्या है, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना।
डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो इंडिकेटेड दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी। देन है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। डिमोनेटाइजेशन क्या करता है, लीड करता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, चैनलाइजिंग सेविंग, जिनके पास भी पैसा है सेव करके रखा है उन्होंने घर में, उन्हें जाके बैंक में कर सेव करें, उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। ओके, देन क्या है, क्रिएट करना लेस कैश डिजिटल इकोनॉमी, लाइट इकोनॉमी। अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, कैश लाइट इकोनॉमी क्रिएट करना, दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से ज़्यादा सेविंग करें। ओके, कैश लाइक सिस्टम को यूज़ करें, कैश लाइक सिस्टम को यूज़ करें एंड इम्प्रूव करें टैक्स कॉम्प्लियंसेस। सो हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।